नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी में बवाल पर सीएम योगी सख्त, उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बड़ी खबर, यूपी में बवाल पर सीएम योगी बेहद सख्त है। कड़ी कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी ने दिए। इससे सोम रखे हुए हालात पर नजर, प्रदर्शनकारियों को बख्शा न जाए, ये कहना है सीएम का। हालांकि जिस तरीके से कल फ्लैग मार्च, बाकायदा पीस कमेटी के साथ बातचीत और ये दिलासा दिया गया था पुलिस प्रशासन को कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कई शहरों में नारेबाजी, भीड़ इकट्ठा होना और प्रयागराज में पथराव करना, आगजनी, ये तस्वीर सामने आई। हालांकि अब जिस तरीके से प्रशासनिक टीम लगातार नजर बनाए हुए है, मॉनिटरिंग लखनऊ से की जा रही है, तो ऐसे में सीएम योगी ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि किसी को छोड़ा न जाए, बख्शा न जाए, हालात पर लगातार नजर रखी जाए, प्रदर्शनकारियों को बख्शा न जाए। अब तक की अपडेट आपको बताते हैं। जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरीके से बवाल हुआ, क्या कुछ हुआ, अपडेट क्या है, आपको बताते हैं। लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज में प्रदर्शन किया गया, जहां प्रयागराज में पथराव भी किया गया। प्रयागराज में जमकर पत्थरबाजी की गई, उपद्रवियों ने तोड़फोड़ जमकर की। इसके अलावा आगजनी भी उपद्रवियों ने की। पुलिस और पीएसी टीम पर पथराव किया। डीएम, एसएसपी को भी पत्थर लगे। लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ अपडेट क्या है वो बता रहे हैं। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। गिरफ्तारियां लगातार हो रही, हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। तो यूपी बवाल पर एक्शन में सीएम योगी हैं। साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया। यूपी में बवाल पर डीजीपी का बयान भी आया है। डीजीपी ने कहा है कि अब शांति व्यवस्था बनाए रखी जा रही है, कानून तोड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है। पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है, ये कहना है डीजीपी का। अपडेट आपको बता रहे, यूपी में हालात नियंत्रण में है, डीजीपी का कहना है। और मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सहयोगी प्रयागराज से जुड़े हैं। मानवेंद्र, अपडेट क्या कुछ? जी देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि हालात जो हैं वो काबू में आ गए हैं। जिस तरह से दिन भर 4 घंटे के करीब पत्थरबाजी और उपद्रव और आगजनी देखने को मिली थी, वो अब एक तरह से थम चुका है और अब जो तमाम फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। एक्स्ट्रा फोर्स भी बाहर से बुलाई गई है। जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा न हो, उससे निपटने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस, पीएससी के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी यहाँ पर तैनात हैं। खुद मौके पर एडीजी, एसएसपी, डीएम, सारे आला अधिकारी जिले भर के मौजूद हैं और लगातार जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश भी की जा रही है। थोड़ी देर पहले एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश ने हमसे बात की। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन लोगों ने इनको उकसाया है। जिस तरह से तमाम लोगों के साथ एक दिन पहले ही जो तमाम धर्मगुरु हैं, अलग अलग धर्मों के, उनके साथ बैठक की थी प्रशासन में और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई इस तरह की घटना नहीं होगी। तो एडीजी साहब का कहना है कि कुछ लोगों ने वादा करने के बाद वादा खिलाफी की है और उन लोगों ने भी इसमें उकसाने का काम किया है। कुछ लेफ्टिस्ट लीडर हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं जो सीए एनआरसी के समय में जो एक्टिव थे, उनकी भी इसमें भूमिका है, ऐसा बताया एडीजी ने। तो तमाम लोग जो जिन लोगों ने इस भीड़ को उकसाया है, उन लोगों की पुलिस ने एक तरह से उनकी शिनाख्त कर ली है, उनको चिन्हित कर लिया है और अब उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये है कि हालात पूरी तरह से काबू में आ जाएं और कहीं भी किसी तरह से कल की अगर बात करें, कोई दोबारा इस तरह का उपद्रव न हो। तो लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से बात हुई थी, लोगों ने आश्वासन दिया था। तो तमाम थाना स्तर से लेकर के पीस कमेटी से लेकर हर स्तर पर प्रयास किया गया था। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने बात की थी, लेकिन कहीं न कहीं इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है, क्योंकि इतनी सारी कवायद के बाद भी प्रशासन और पुलिस ये अंदाजा नहीं लगा पाया कि इस तरह के हालात भी पैदा हो सकते हैं। और जिस तरह से शुरू हुआ, जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद अटाले में सबसे पहले ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, नारेबाजी शुरू हुई, लड़के इकट्ठे हुए और उनको जब तक पुलिस प्रशासन वाले समझाते, कुछ लड़के दूसरी गली से जाकर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगजनी होती है, हिंसा होती है, पथराव होता है।
कई दर्जन राउंड जो है हवाई फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई। जो आंसू गैस के गोले हैं वो कई दर्जन राउंड फायर किए गए और जो उपद्रवी हैं उनकी तरफ से भी लगातार गली के अंदर बमबाजी और फायरिंग की खबरें आती रही। हालांकि अब जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। गिरफ्तारी हिरासत में लिए जा रहे लोग जाहिर तौर पर वादा खिलाफी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पहले तमाम समाज के धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई थी, पीस कमेटी के साथ बैठक हुई थी, दिलासा पुलिस प्रशासन को दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हुआ सबके सामने है। तो प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, आगजनी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तस्वीर आपको दिखाते हैं, 4 तस्वीर देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से उपद्रवी पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अचानक किसी गली से निकल जाते हैं, पुलिस टीम पर पथराव किया जाता है, तोड़फोड़ उपद्रवी करते नजर आते हैं। ये देखिए बैरिकेडिंग किस तरीके से सड़क पर गिरा दी जाती, कई गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है। पथराव में जख्मी भी जवान हुए हैं, कई अधिकारियों को भी पत्थर लगे हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर मौके से इन उपद्रवियों को खदेड़ा। हालांकि शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं, इससे समझिए कि प्रयागराज को सुलगाने की किस तरीके से कोशिश की गई। इससे पहले कानपुर में क्या हुआ, लगातार पुलिस प्रशासन नजर रखे हुए था। हालांकि अब यह भी कहा जा रहा है कि जो खुफिया तंत्र है वो फेल हुआ, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वादा खिलाफी भी की गई है।